इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी एहतशाम है, ये मालूम करना चाहते हैं कि गूगल ऐड से वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगाकर पैसा कमाना कैसा है, और टी शर्ट वगैरह प्रिंटिंग करके इस तरीके से पैसा कमाना कैसा है। तो असल में जो गूगल में वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगाए जाएंगे तो गूगल एडसेंस जो है वेबसाइट पर लगाने के लिए ऑप्शन देता है कि आप उसके अंदर विद इमेज यानी टेस्ट विद इमेज एडवर्टाइज लगाना चाहते हैं या फिर ओनली टेस्ट एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहते हैं। तो अगर आपने अपने एडसेंस की सेटिंग से तमाम नाजायज़ एडवर्टाइजमेंट को बंद कर दिया, मसलन गानों के, एंटरटेनमेंट के और सेक्सुअल प्रोडक्ट के और इसी तरीके से दूसरे जिसमें आपको अंदेशा है कि नाजायज़ ऐड ना आए, वो सब एडवर्टाइजमेंट अगर आपने अपनी एडसेंस गूगल सेटिंग से बंद कर दिए, फिर जो जायज़ ऐड है और अपनी वेबसाइट पर चलाने के लिए आपने केवल टेक्स्ट एडवर्टाइज़ की कोडिंग लगवाई है, जिसमें सिर्फ तहरीरी एडवर्टाइज़ आएंगे यानी बैनर की शक्ल में, जिसमें कोई म्यूज़िक वगैरह भी नहीं होगा, तस्वीर वगैरह भी नहीं होगी। तो इस तरीके के टेस्ट एडवर्टाइज़ वेबसाइट पे लगाए जा सकते हैं और उसका इनकम जो है लेना वो भी जायज़ है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप जो कोडिंग लगवाएंगे गूगल एडसेंस की अपनी वेबसाइट पे, वो कोडिंग ओनली टेस्ट एडवर्टाइज़ की होनी चाहिए, ना कि टेस्ट प्लस इमेज की। और अब ये रहा कि आपको अंदेशा हो कि कोई 24 आवर तो वेबसाइट पे हमेशा चेक नहीं करेगा कि एडसेंस ने कौन सा ऐड दिया है। तो जाहिर है कि इनके फ़िल्टर इतने पावरफुल होते हैं एडसेंस के, आप जो इसमें फ़िल्टर सेट करके लगाओगे एडवर्टाइज़ वैसा ही आएगा। इससे दूसरी दिक्कत ये हो सकती है कि इनकम थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर आप सारे एडवर्टाइजमेंट अलाउड करोगे तो इनकम ज़्यादा आएगी, लेकिन आप कुछ सिलेक्टेड करोगे और उसमें टेस्ट के ही एडवर्टाइजमेंट जो है ना वेबसाइट पे लगाओगे तो इससे इनकम थोड़ी कम होगी, लेकिन उस इनकम के अंदर नाजायज़ होने का जो है मामला वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे उस पर कोई म्यूज़िक तो वैसे भी वेबसाइट के ऐड पे नहीं आता, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट जो फॉर्मेट होता है वो JPG फॉर्मेट या फिर GIF फॉर्मेट होता है। बहुत रेयर चांस होता है कि MP3 MP4 का फॉर्मेट हो, तो इसलिए उस पर केवल नाजायज़ पिक्चर आने का अंदेशा होता है, यानी गैर महरम की तस्वीर जो है बेपर्दा। तो अगर आप टेस्ट एडवर्टाइज चलाएंगे तो ये ख़तरा भी ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी इनकम जो है वो जायज़ हो जाएगी। हाँ, अब रहा ये कि अगर शक शुबा हो कि कोई 24 घंटे वेबसाइट नहीं देखता, क्या पता कोई ऐसी एक इमेजेस आ गई हो, अंदेशा ऐसा है, तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि जो रकम आप पे टोटल आती है आप अपने अंदाजे से उसमें से कुछ अमाउंट को बग़ैर सवाब की नीयत से सदका कर सकते हैं। मसलन ये कि अगर 100 रुपये आपके पास आए हैं एडवर्टाइज़ के, तो आप 70 रुपये बग़ैर सवाब की नीयत से सदका कर सकते हैं, या 30 रुपये सदका कर सकते हैं और 70 रुपये रख सकते हैं। क्योंकि इसके नाजायज़ होने का यकीन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दिल का वहम के लिए, क्या पता इसमें कोई एक ऐसा ऐड आया हो कि जिसका पैसा आ गया हो, तो इस हिसाब से आप उसमें कुछ रकम को सदका भी करें या 50-50 कर लें, 50 सदका कर दें और 50% रख लें। और अगर क्योंकि इसका मालूम नहीं होता कि एडवर्टाइजमेंट 24 घंटे कोई देखता नहीं है, लेकिन उम्मीद ये है कि जब फ़िल्टर जो है ना टेक्स्ट का लगा होगा तो इमेज उसमें नहीं आएगी। दूसरा सवाल ये है कि टी शर्ट के ऊपर प्रिंट वगैरह कराना या बेचना, शरन तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है जब तक मामला खिलाफ शरअ ना हो। मसलन ये कि टी शर्ट के ऊपर कोई कलमा शरीफ लिख दिया गया और वो धुलाई से पानी में जाएगा, या फिर कोई जानदार की तस्वीर उसके ऊपर प्रिंट कर दी हो, ये सब मामला ना हो। तो अगर जनरली कोई ऐसी चीज़ है यानी बेजान की, निर्जीव जिसको कहते हैं, निर्जीव वस्तु, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसमें हर्ज नहीं है। जैसे किसी चीज़ का लोगो हो या कोई या नेचुरल उसके ऊपर डिज़ाइन हो, या कोई और दूसरी चीज़ हो कि जो खिलाफ शरअ ना हो, जानदार ना हो, बेपर्दगी वाला ना हो और किसी गुनाह का उसमें प्रचार ना होता हो, और कोई कुरान हदीस की इबारत या कोई ऐसा पाकीज़ा नाम ना हो, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। टी शर्ट वगैरह पे प्रिंट जो है या कपड़े पे किसी पे भी प्रिंट वगैरह सेल करके उसकी इनकम भी
ली जा सकती है। पत्थर में असल लाले पुरनवार